محمد علی صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ سب پہلے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے فلم انڈسٹری سے لے کے سیاسی اور سماجی ہر لحاظ سے اور ہر جگہ بہت منفرد انداز میں اپنی خدمات انجام دی۔ آج ہم نے انہی کے اعزاز میں، مرحوم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے سماجی ثقافتی تنظیم کے شخصیت رئیس قادری صاحب کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ رئیس قادری صاحب۔ ہمارے مسقط سے آئے ہوئے مہمان طاہر درویش صاحب، رفیق مائسر صاحب، اور مدیر نگار اصغر میرویاز رشیدی صاحب۔ شکریہ۔ اب میں تلاوت کے لیے تشریف مدعو کرتا ہوں جناب زاکاری صاحب کو کہ وہ آ کے تلاوت کلام پاک کی عادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ آج ہم جن کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ بہت عظیم ہستی تھے، جناب محمد علی صاحب، لہذا ہم ان کو کئی سالوں سے اپنے روح میں پاتے ہیں، لہذا ہم کو ان کے لیے دعا سے پہلے ایک الحمد شریف اور 3 پھول پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کو نذرانہ عجیباً
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तमाम पैगंबर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम की बारगाह से दुनिया के तमाम महरूमीन, उन सब की बारगाह से इसका सवाब हमारे अजीम इंसान जनाब मोहम्मद अली साहब की बारगाह में पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे अजीम इंसान मोहम्मद अली साहब को, उन्होंने हमने बहुत कुछ सीखा। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उन्हीं की मोहब्बत में मुझे ये दर्जा मिला है। लिहाजा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सब उस अजीम हस्ती को उसके बुलंद दर्जे की बरकत से अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमें अली भाई के जैसे अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आज उनकी अच्छाइयों की वजह से हमारे दिल में उनके लिए बेहद मोहब्बत है। लिहाजा हमको अब उनके बाद ऐसे ही अच्छे काम करने चाहिए। जो आज अली भाई नहीं तो वो हमें छोड़ गए, लिहाजा हम भी एक अच्छे इंसान की तरह, उनका एक गीत जो है कि 100 बरस की जिंदगी में एक पल अगर तू कर ले कोई अच्छा अमल तो दूसरों के वास्ते जिंदा रहो, जान भी जाए तो हंसकर जान दो। ऐसे अजीम इंसान के लिए आज हम जमा हुए हैं, तो हम भी ऐसा ऐड करें कि हम भी उनके नक्शे कदम पर गरीबों की भलाई करें, फलाई काम करें और उनका दिया हुआ रास्ता अपनाएं और हमें भी अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में ऐसा मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी अन-नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सहाबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम निसार फकीर साहब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उनकी इसारत तो आपके लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दी दुआ करनी चाहिए। सरकार के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। निहायत अफसोस हो रहा है कि यहाँ कुछ चंद गिनती के आदमी बैठे हुए हैं, जबकि उस फनकार के लिए यहाँ पर एक मजमा होना चाहिए था और उस फनकार की जात आगे करने के लिए। और इत्तेफाक की बात यह है कि उनके यहाँ घर से कोई मेहमान मौजूद नहीं है, कोई घर पर मौजूद नहीं है। हमारे मैं शुक्र अदा करूँगा जनाब इंटरनेशनल मिलियन स्टार मोहम्मद अली फेडरेशन की तरफ से कि उन्होंने ये इसका एहतमाम किया और इस फनकार को खराज तशरीफ पेश करने के लिए प्रोग्राम किया। मैं बैसियत एक प्रोड्यूसर, एक ऑर्गेनाइजर पिछले 1 साल से मोहम्मद अली की ज़िंदगी से प्रोग्राम बना रहा हूँ कि उनको ट्रिब्यूट दिया जाए, लेकिन नाकाम रहा। मुसलसल राब्ते की वजह से मुसलसल रब्ता करता रहा, बीमारी की वजह से। इंतकाल के बाद में रब्ता हुआ उनकी बेगम ज़ैनब साहबा से, उन्होंने कुछ अर्से माजरत चाहिए। उसके बाद पिछली रात को मेरा मेरी बात हुई उससे प्रोग्राम के लिए। मैं बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ कि, लेकिन अभी तक ना वो मुझको हाँ की है ना मेरा रब्ता हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद में हिम्मत नहीं आ रहा। मैं उस अजीम फनकार के लिए इतना बड़ा शो करना चाहता हूँ इस कराची में कि एलियन कराची की तरफ से वो शायद तो वो यादगार हो जाए। और उस अजीम फनकार के लिए जो बरसीर का एक अजीम फनकार नहीं बल्कि अजीम इंसान था, और अजीम इंसान की वजह से उस शख्स की आज तक इज्जत है और इज्जत रहेगी। तो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ उन मेहमान ग्रामी का जो यहाँ
محبت سن کے، ان کے نام سن کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ کراچی کے نامور پمپیر جناب اشوک اوبی کو دعوت دیتا ہوں تو اسٹیج پر آئیں اور اپنے فرائض انجام دیں۔ اشوک اوبی۔ السلام علیکم تمام معزز حاضرین۔ خبر صاحب، اس وقت جو شعبہ مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کمپیئرنگ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد علی جیسے عظیم اداکار کے لیے کچھ کہنا مجھ جیسے طفل مکتب کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری پہ گہری نظر رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس وقت کچھ مدد کی ہے اور محمد علی صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں مجھے بتائیں۔ وہ باتیں آپ تک میں گزار کرتا ہوں۔ فلم اسٹار محمد علی جنہوں نے 268 فلموں میں اداکاری کی اور فلم دنوں کے دلوں پر راج کیا، فلم بھی کل بھی اور آج بھی ان کے مداح ہیں، آج بھی انہیں چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک چینل فلم ایشیا جو ہے وہ جب بھی محمد علی کی فلمیں دکھاتا ہے تو اکثر ای میلز اور ٹیلی فون اس چینل پہ آتے ہیں کہ محمد علی کی ایسی یادگار فلمیں ضرور دکھاتے رہیے۔ محمد علی نے اپنی مسز زیبا کے ساتھ 72 فلموں میں کام کیا، جبکہ پاکستان کی ایک اور مشہور ہیروئن شبنم، ان کے ساتھ انہوں نے 40 فلموں میں کام کیا۔ محمد علی انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ یعنی نگار ایوارڈ جو ہیں وہ 14 لیے ہیں، اور اس نے کارکردگی بھی ملا ہے، سول صدارتی اعزاز ملا ہے، ستارہ امتیاز ملا ہے، لیکن نہیں ملا تو ابھی تک آپ سے تالیوں کا احساس ہے۔ فلم اسٹار محمد علی آگ کا دریا اور دیگر بہت ساری نامور فلموں میں رہے، اور انہوں نے اپنے فلموں کو ہمیشہ ایک سے بڑھ کر ایک فلم دی، اور ان فلموں نے تاریخی ریکارڈ حاصل کیے۔ آج ہم محمد علی کی یاد میں یہاں پر سب جمع ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اتنی ہی عقیدت، اتنی ہی دلچسپی، اتنی ہی محمد علی کے بارے میں محبت کے ساتھ یہاں پر موجود رہیے۔ اور اس وقت یہاں پر جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مدراتے ہیں۔ اسلم صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، فلم اسٹار کمال صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں دیگر مہمان گرامی کے ساتھ بھی آپ سے اعتراض کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ مل کے اسی طرح اگر اپنے ان تاریخی ہیروز کی برسی مناتے رہیں، ان کی یاد مناتے رہیں، تو پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک دور پھر ضرور شروع ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہمیں شدید مایوسی ہے کہ انہوں نے فلم انڈسٹری کو کبھی انڈسٹری تصور نہیں کیا، کبھی انڈسٹری اسے کاؤنٹ نہیں کیا، کبھی انڈسٹری کے بارے میں انہوں نے کوئی خیر خواہی نہیں کی۔ موجودہ دور کے اندر چینلز نے آگے یہ کام ضرور کیا ہے کہ جو فلمیں، جو ہیروز جن کو وہ بھول چکے ہیں عوام، یا جو 3 نسلیں اب آئی ہیں انہیں نہیں پتا کہ محمد علی نے کتنی اچھی اداکاری کی ہے، محمد علی نے کس کس ہیروئن کے ساتھ کام کیا ہے، محمد علی کا فلمی سفر کہاں سے شروع ہوا ہے۔ ان چینلز نے کبھی نہ کبھی گاہے بے گاہے محمد علی کے بارے میں فلمیں دکھا کے، ان کا کوئی تعارف پروگرام دکھا کے کچھ نہ کچھ کارکردگی ضرور انجام دی ہے۔ جبکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آج بھی حکومت پاکستان چاہے تو جب گوادر میں انڈسٹری لگا سکتے ہیں، جب گوادر جہاں پر ابھی ریت کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں پر اچھے اچھے بات دکھا سکتے ہیں، تو کیا عملی طور پر پاکستان فلم انڈسٹری دوبارہ فعال نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ہو سکتی ہے، آپ کا جواب یہ ہے، تو حکومت پاکستان کے وہ اہم لوگ، وہ اہم ادارے جن کا تعلق فن ثقافت سے ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
اور وہ فلم انڈسٹری کی جانب یہ نہ سوچیں کہ آج فلم انڈسٹری جو ہے اس مقام پہ پہنچ چکی ہے یہاں پر دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی. ایسی بات نہیں ہے. ٹیکنیشینز ہمارے خطرناک قسم کے ہیں کہ جو فائٹ، جو سین، جو افیکٹس وہ بناتے ہیں وہ تو بہت جدید مشینری سے بناتے ہیں. آج تو ہمارے پڑوسی ملک میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ جدید مشینری سے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ انہی پرانے کیمروں سے، انہی پرانی لائٹوں سے، انہی پرانے ٹریک پر وہ سارے شوٹس کرتے ہیں اور اس کو جدید انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اتنے اچھے ٹیکنیشینز ہوں حکومت کو چاہیے انہیں بھرپور سپورٹ کرے، ان کو مایوس نہ کرے، اور جو انڈسٹری سے مایوس ہو چکے ہیں انہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ انڈسٹری سے مایوس نہ ہوں، اپنی آواز بلند کرتے رہیں. کبھی نہ کبھی دروازہ حکومت کا ضرور کھلے گا. اور آئیے اب ہم ملتے ہیں ان لوگوں سے جو یہاں پر آئیں گے اور اظہار خیال کریں گے. اتنے لوگ آج محمد علی کی یاد میں یہاں تک آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انڈسٹری کا ہر وہ اسٹار جس نے تاریخی خدمات انجام دی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے. اور میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو بھی اسٹار ہوتا ہے اس کا فلم بھی جب سینما ہال میں آتا ہے، فلم دیکھتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، وہ فلم سلور جوبلی، گولڈن جوبلی ہوتی ہے، تو اس کا کریڈٹ پوری فلم انڈسٹری کو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہزاروں خاندان پلتے ہیں. اس فلم سے ڈسٹریبیوٹر سے لے کے ایک چھوٹا سا جو معمولی وہاں پر آفس بوائے ہے اس تک کا خاندان اس فلم سے چلتا ہے. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس کی جانب حکومت کو توجہ دینی چاہیے. آئیے اس وقت ہم ریسیو کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آپ کی بزرگ تعلیم میں تشریف لاتے ہیں عابد بشیر. یہاں جس شخصیت کے لیے مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے فن میں جو ہے ایک اکیڈمی ہے، آنے والے تمام فنکاروں نے جو ہے ان سے استفادہ کیا ہے اور رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے. میں یہ ہے کہ ان کے خراج تحسین کے لیے چند اشعار جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ محمد علی صاحب کے لیے میں نے لکھے ہیں. یہ دل کی صدا ہے، یہ میری دعا ہے، اس دنیا میں بھی تیرا بلند مقام ہو. آج ہی نہیں کل ہی نہیں محمد علی، تیرا رہتی دنیا تک نام ہو. ملک و ملت کا تیرے کام سے جو نام ہوا، تیری اس محنت و عمل کو میرا سلام ہو. تو کل بھی ہیرو تھا، تو آج بھی ہیرو ہے. نئی نسلوں کا بھی ایک کاش تیرے جیسا مقام ہو. تیرے جانے کے بعد زندگی کا ماحول بدل گیا، دن بھی یوں نکلتا ہے جیسے کوئی غمزدہ شام ہو. ایک فلمی سلطنت کے بادشاہ محمد علی، یہاں جتنے بھی بیٹے ہیں تجھے سب کا سلام ہو. خدا حافظ. میں کچھ تلخ اور کچھ شیریں اور کچھ موجودہ حالات کے حوالے سے اپنی بات بھی کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو ان لوگوں کی بات بھی سنواتا رہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کی دلوں کی کیا آواز ہے. پاکستان فلم انڈسٹری پر ایک طویل عرصے تک راج کیا فلم اسٹار کمال صاحب آج یہاں پر موجود ہیں. فلم اسٹار کمال صاحب نے فلم انڈسٹری سے جب تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کی تو اس کے بعد انہوں نے کچھ فلمیں بنائی اور وہ فلمیں بہت اچھی تھیں، بہت پیاری تھیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک آدمی کہاں تک اکیلا سفر کر سکتا ہے، کہاں تک اپنے کندھوں پر اتنی بڑی فلم انڈسٹری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اگر حکومت چاہتی یا آج بھی چاہے تو فلم اسٹار کمال صاحب کی خدمات حاصل کریں اور بہت اچھی نئے ٹیلنٹ کے ساتھ فلمیں ہم سینما میں دیکھ سکتے ہیں. خبر اس وقت ایک اور شخصیت بھی یہاں کو بلاتے ہیں جو اظہار خیال کریں گے. تشریف لاتے ہیں لیاقت علی صاحب، شیخ لیاقت علی صاحب. اور ایک بات آپ سے گوش گزار کرتا چلوں کہ جس وقت ہمارے چینل میں سے ایک چینل میٹرو 1 یہاں پر موجود ہیں جس کے ڈائریکٹر
आसिफ शर्मिला साहब हैं, वो इस प्रोग्राम की मुकम्मल कवरेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 3 दिन पहले मेरे छोटे भाई इनायत अली नदीम ने फ़ोन के ज़रिए बताया कि मरहूम मोहम्मद अली साहब की पहली बरसी के मौके पर होटल नबीस में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। आप लोगों तशरीफ लाइए। मेरा पैदाइशी ताल्लुक़ हैदराबाद शहर से है। शोबाए तदरीस से मेरी वाबस्तगी है और मैं सिविलियन उस्ताद हूँ पाकिस्तान नेवी में। अफरान और सेलर हजरात को मैं टेक्निकल मज़ामीन पढ़ाता हूँ। मोहम्मद अली साहब की शख्सियत हमारी शख्सियत है और मेरे ख़ानदान को ये थोड़ा सा फ़ख्र हासिल है कि जिस ज़माने में मोहम्मद अली साहब हैदराबाद में क़याम पज़ीर थे तो मेरे वालिद मरहूम शेख सलीमुद्दीन अली, क्योंकि वो अलीगढ़ के फारिग तहसील थे, तो कुछ अर्सा उनको सिटी कॉलेज में जोग्राफिया उर्दू पढ़ाने का मौका मिला और वालिद मरहूम बताते थे कि कुछ अर्सा उन्होंने मोहम्मद अली साहब को भी पढ़ाया। हैदराबाद से काफ़ी मेरी यादें वाबस्ता हैं और जब तक मैं हैदराबाद में क़याम पज़ीर रहा 1974 तक, आप यकीन जानिएगा कि मोहम्मद अली साहब की जो फिल्म रिलीज़ होती थी मैं उसे ज़रूर देखने की कोशिश करता रहा। अब भी जब कभी मेरी समाज से वो नगमे टकराते हैं जो अदाकार मोहम्मद अली साहब के फिल्माए गए, आप यकीन जानिएगा मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं उन हसी यादों में खो जाता हूँ जो उनके उन मकबूल नगमों से वाबस्तगी है। बेशुमार नगमे हैं मोहम्मद अली साहब के। कल इंतकाल हो गया हमारे मशहूर मारूफ मूसीक़ार निसार बज़मी साहब का। अगर आप निसार बज़मी मरहूम की मौसीकी का अहाता करें तो बेशुमार नगमे ऐसे उन्होंने कंपोज किए हैं कमाल साहब, जो बड़ी खूबसूरती के साथ मोहम्मद अली मरहूम ने उनके ऊपर फिल्माए गए हैं। ख्वाजा सुहेल अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि कुछ ऐसा कर डालिए मोहम्मद अली साहब के लिए भी, कुछ ऐसा कर डालिए मरहूम निसार बज़मी साहब के लिए, कुछ ऐसा मज़मून आप रकम कर दीजिए कि जब हम उसको पढ़ें तो वाकई हम कहें कि वाकई आपने हक अदा कर दिया। मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मोहम्मद अली साहब के दर्जात बुलंद करे और मैं छोटे भाई इनायत अली का बेहद मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अचानक मुझे मौका दिया और मैंने आके अपने ख्याल का इज़हार किया। मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। शुक्रिया। असलम इलियास रशीदी साहब, असलम इलियास रशीदी साहब के हवाले से मैं बात कहते चलूँगा कि निगार अखबार जो है आज भी जो कहानी पढ़ रहे थे वो आज भी निगार को पहली फुर्सत में पढ़ते हैं। जिस दिन वो आता है उसका शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। जुमेरात के दिन ये अखबार आता है और बुध के दिन से लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि देखते हैं कि कल इस हवाले से आने वाली फिल्मों के हवाले से उसमें बहुत सारी बातें होंगी। मैं ये कहूँगा कि मेरी थोड़ी सी ताली भी बजाते हैं। हम बच्चे जरूर मना रहे हैं लेकिन हम कदीम दौर के लोग नहीं है, जदीद दौर के लोग हैं। 2007 जहाँ पर हमारे पास 49 चैनल्स काम कर रहे हैं कम से कम, और अगर हमने आगे बढ़ा दिया तो 80 चैनल्स तक में, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम दौर जदीद के साथ रहते हुए काम करें, अपने जहनों को वसअत दें, अपने जहन को खुला रखें। अखबार की अहमियत से कभी ना कोई इनकार कर सकता है ना आज करेगा। फिल्म इंडस्ट्री का यह अखबार निगार, इसने फिल्म इंडस्ट्री के उन नामवर फिल्म स्टारों को, टेक्नीशियनों को, कंपोजर्स को और गुलकारों को अपने अवार्ड देकर तारीफ का एक हिस्सा बना दिया। एकेडमी की सुंदर इख्तियार करता। उस अवार्ड को लेने के लिए 3-3, 4-4 हीरो माजी में कंपटीशन में आते थे, उनकी बैकअप फिल्में लगती थी और उसमें से कोई एक फिल्म, कोई एक स्टार उस निगार अवार्ड को हासिल करता था। मैं ये समझता हूँ कि निगार अखबार की बहुत बड़ी खिदमत थी। निगार अखबार असलम इलियास रशीदी के लिए बहुत धन्यवाद। शोबे सहाफ़ी तशरीफ आपकी का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से और प्रेस फोटोग्राफरों से कहूँगा कि बिला शर्माए आप किसी भी एक आदमी को मुंतखब कर लें
जो आपके तमाम नाम और आपके अखबार के नाम मुझ तक पहुंचा दे, ताकि आपका बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी हो जाए। आइए अब अपने इज़हार ख्याल के लिए जो साहब आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा लंबा सफर तय किया है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज की है कि मोहम्मद अली, उसकी मोहब्बत में तो सिर्फ ये सूबे का सफर है। लोग तो पता नहीं कहाँ से अपने पसंदीदा इज़हार के लिए आते हैं। भावलपुर से तशरीफ लाए हैं और अपने इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं अबू बकर गिलानी। भावलपुर से मेरा ताल्लुक स्कूल टीचर, बचपन से ही मैं मोहम्मद अली साहब से मोहब्बत करता आया हूँ और इंशाअल्लाह बढ़ते दम तक उनसे खिदमत करता रहूँगा। मेरी मोहब्बत 98 में हद से तजावुज़ कर गई थी, तो मैंने घर वालों को मजबूर किया और मोहम्मद अली साहब से मुलाकात की तमन्ना की। बहुत शिद्दत से मुझे तकलीफ हो गई थी, हॉस्पिटल में मुझे दाखिल करवा दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनकी ख्वाहिश आरज़ू जो है वो पूरी की जाए। फिर मैं इस आरज़ू पर लाहौर पहुंचा, अलीज़े हाउस। तो जब मोहम्मद अली साहब के घर में पहुंचा, उन पर बात हुई तो उन्हें मेरे कैंसर का प्रॉब्लम था और डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त मना किया हुआ था कि आप सीढ़ियाँ भी ना उतरें और किसी से ना मिलें। तो जब मैं उनके दरवाजे पर अल्लाह का नाम लेकर हाजिर हुआ तो उनको जब मैंने ये बताया कि मैं सैयद हूँ, सैयद घराने से ताल्लुक़ है और भावलपुर से आपसे मिलने की तमन्ना लेकर आया हूँ, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दें, तो उन्होंने मेरा वो मतलब खत पढ़ा और उनके दिल में मतलब सैयद घराने का एहतराम पैदा हुआ। तो उन्होंने मुझे अपनी तकलीफ और शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने मुझे 5 मिनट बता के और 2001 में मेरी पहली मुलाकात अली साहब से हुई। तो ये उनकी शफकत और मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे मतलब 5 मिनट बता के, और आज तक मैं उन पर यह एहसान नहीं भूल सका। फिर 7 नवंबर 2005 में फिर दोबारा मेरी मुलाकात उनसे हुई, जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई। इसके बाद सिर्फ हम अपने महबूब के लिए दुआ ही कर सकते हैं। मैं उनकी फिल्मों से जो सबक हासिल किया है वो ये है कि वो हमेशा अपनी हर फिल्म में ये दर्ज देते थे कि इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिंदा है, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझे, दूसरों के दुख को अपना दुख जाने। अल्लाह ताला हमारे हज़रत मोहम्मद अली साहब के दर्जात बुलंद करना है, जन्नतुल फिरदौस में लगाए। इस वक्त मैं जिस सहाबी को यहाँ बनाने की दावत दे रहा हूँ, उन्होंने शो बिजनेस के हवाले से बेशुमार खिदमात अंजाम दी हैं और आज वो अपने इज़हार ख्याल के लिए यहाँ बना रहे हैं। आप सबकी तालियों में रिसीव करते हैं जनाब अल्ताफ उमरानी साहब। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना जरूर आज मेरे पहली बच्ची बिना शुक्र हेलो बड़ा अदाकार बड़े अदाकार तो फिर वो थे, लेकिन बहुत बड़े अजीम इंसान भी थे, जिसका मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। चूँकि निगार वार के हवाले से अक्सर लाहौर जाना होता है। एक दफ़ा लाहौर में हम थे, अदाकार मोहम्मद अली साहब के घर पर फ़ोन किया, उनसे मुलाकात की।
तो उनका बड़ा पद देखिए, उन्होंने कहा आप लोग कहाँ रुक के बैठे हो? हमने कहा कि हम दक्षिणी चौक पे हैं। तो बोला आप ऐसा करें कि फिर मेरे घर पे ना आए, वो आपको दूर पड़ेगा। उस वक्त उनका अली सिटी कार्स के नाम से शोरूम था। फिर वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो उनको दूसरों का हम दर्द इतना महसूस होता था। उस ज़माने में असद जाफरी वहाँ हयात थे और अली थे। असद जाफरी साहब को उन्होंने खैरियत मालूम की, अदाकार कमाल भाई की खैरियत मालूम की, बाकी देगर दोस्तों की खैरियत मालूम की। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी शुक्रिया। जब हम कायनात की बात करते हैं तो बहुत दूर तक हमारा जहन चल जाता है, लेकिन जब हम रोजनामा कायनात की बात करते हैं तो फौरन एक नाम जहन में आता है जो आज अपने इज़हार ख्याल के लिए यहाँ पर आएंगे। आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं रोजनामा कायनात के शोबिस इंचार्ज वसीम खान। उसको हम रियासतों में भी तकसीम कर देते हैं और एक रियासत के मालिक एक सहाफ़ी भी है। आपकी पुरजोर तालियों में रिसीव करते हैं कौमी अखबार ग्रुप के अखबार रियासत के शोबिस इंचार्ज तशरीफ लाते हैं जनाब सलीम अहमद सिद्दीकी साहब। कमाल साहब और मेरे अजीज दोस्तों, आज फिर एक बार ये आगा हुआ है कि मोहम्मद अली के परस्तानों की तादाद कम नहीं है। आज मिलीनियम फेडरेशन ने जो तकरीब सजाई है पिलर के बाद, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अदाकार मोहम्मद अली हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अजीम अदाकार थे। उन्होंने अपनी बहुत सारी फिल्मों में बेशुमार किरदार अदा किए, लेकिन फिल्म खामोश हो उनकी यादगार फिल्म थी। अदाकार मोहम्मद अली जब भी कराची आते हमारी उनसे मुलाकात होती, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसे परस्तार का जिक्र करूँगा जो मोहम्मद अली से वालिहाना मोहब्बत रखता था। वो एक गरीब मजदूर था, उसने अपने बाल मोहम्मद अली की तरह बनाए हुए थे और हाथ के बल मोहम्मद अली लिखा हुआ था। एक दफ़ा मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा मैं कई बार लाहौर गया लेकिन मेरी मोहम्मद अली से मुलाकात हुआ, अगर आप चाहें तो मुलाकात करा। 92 में जब हम कराची के हालात कुछ मकबूल थे तो वो कराची तशरीफ लाए और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उस वक्त मैंने इंटरनेशनल प्लाजा में उस शख्स को बुलाया तो उसका फर्द मसरत से यह बनता कि वो मोहम्मद अली को छू के देख रहा था कि कहीं ये मट्टी के तो नहीं बने हुए। फिर उनके साथ तस्वीर बनाई। यकीन जानिए मुझे अजहर मसरत थी और मैं ये कहता हूँ कि मैंने सहाफत में जो भी काम किया सिर्फ एक वो काम मुझे याद है जब मैंने किसी पुरस्कार ये पुरस्कार बड़े मासूम होते हैं, जैसा कि भागलपुर के एक नौजवान ने बताया, यानी उसकी शिद्दत ने मोहब्बत इतनी तजावत कर गई कि वो उसमें बीमार हो। हमारे यहाँ फनकार अपने पुरस्कारों की कदर नहीं करते। हमारे यहाँ बेशुमार पुरस्कारों की यूनियनें बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पुरस्कारों के फनकारों के पास उनके पास नहीं। अजबपुर, सऊद, बाबर और बेशुमार शान के लिए भी एक बनाई थी, लेकिन उन्होंने जो बर्दाश्त हो तो वो अपना कलम ही ख़त्म कर दिया कि जब शान के पास टाइम नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं। ये पुरस्कार वो लोग हैं जो अपने फनकारों के लिए जिन्होंने बड़ी मोहब्बत रखते हैं। यकीन जानिए जब जिस फनकार के पुरस्कार नहीं होते हैं तो फनकार खुद मर जाता है। सैयद कमाल की मौजूदगी इस बात के बमाद है कि वो इन पुरस्कारों और अपने साथी फनकारों की जानिब से इस इजलास की नुमाइंदगी करते हैं और हर जगह मौजूद होते हैं। मैं सैयद कमाल की इस अजीम और काबिल तहसीन कोशिश से उन्हें सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया इन पुरस्कारों के सर पे कायम रखे और वो इसी तरह से हमारी तकरीबात में मौजूद रहें। बहुत शुक्रिया। सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने जिन अहम नुक्तों पर रोशनी डाली
जितनी खूबसूरत बातें की। मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी को ऐसे ही बातें करनी चाहिए, ऐसे ही अहम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और निशानदेही करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र मंजिल तक ख़त्म हो जाएगा। जबकि इस वक्त मैं जिन साहबी यहाँ पर आने की दावत दे रहा हूँ उनका ताल्लुक अफरोज़ा निगार अखबार से है और जिनका निगार अवार्ड, जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ देर बाद आपसे बात की थी कुछ देर पहले, आपकी तालियों में रिसीव करते हैं, अपने इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं रिजवान हैदर बर्दी साहब। आप तक भी पहुंच जाएंगे। तशरीफ लाते हैं सहाफ़ी, अब ये लिखा वही के दस्तक अखबार रोजनामा है या अफरोज़ा, लेकिन हम उन्हें रिसीव करते हैं। तशरीफ लाते हैं असलम कुरैशी। मेहमान खास अतीन रशीद साहब, अकीब माइकल साहब, नबी साहब, शेख कमाल साहब, तमाम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अदाकार मोहम्मद अली बहुत सारे टाइटल रखने वाला ऐसा फनकार जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितना भी तस्करा किया जाए तो बहुत कम है। शहंशाह जज्बा, अजीम हीरो, शहंशाह जज्बा, मकसद ऐसे कई टाइटल हैं मोहम्मद अली ने अपने आप अमल किया। और सच्ची बात तो ये है कि मोहम्मद अली और मुस्तफ़ा कुरैशी का ताल्लुक हैदराबाद से है और मेरा भी ताल्लुक हैदराबाद से है। मैं 4-5 साल इस्लामाबाद का पोस्टिंग के सिलसिले में पिच करते आया हूँ। तो मैं मुस्तफ़ा कुरैशी का परस्तार हूँ और पूरी साहब के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं हैदराबाद में। और इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद अली जैसा फनकार इंडिया में, बल्कि मैं कहूँगा हॉलीवुड में भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कम वसाइल में मोहम्मद अली ने वो यादगार किरदार अदा की है जिसे आज भी अमर हैं और अमर रहेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात ये करता हूँ, अशोक साहब ने बात की कि फनकारों के पास टाइम नहीं होता और परस्तारों के पीछे चलते रहते हैं। सही कहा इन्होंने, परस्तार अगर ना हो तो फनकार की मौत है। और ऐसी मौत है जैसे आप यूँ समझें कि वो मौत जो है ना अमर नहीं होती है, आया और चला गया। जिस फनकार की परस्तार नहीं है, शान का तस्करा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि परस्तार जो है वो असासा होते हैं, सरमाया होते हैं किसी फनकार के लिए। और मोहम्मद अली जैसा बड़ा फनकार ना आज है ना आइंदा होगा। इतना बड़ा फनकार जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली के लिए फ़राइज़ तहसीन पेश करने के लिए मुझे से नाजिज़ अदना से सहाफ़ी को, मेरा ताल्लुक फिक्र अखबार के सिंध अखबार से, मैं कब्जा रिपोर्टर हूँ, तो हम गायबा प्रोग्राम करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मई के दूसरे हफ्ते में हम तंजीम मुस्तफ़ा कुरैशी आर्ट्स फोरम, इसके बैनर तक इंशाअल्लाह ताला 2nd वीक ऑफ मई 2007 में सिंध के हैदराबाद सिंध का सबसे बड़ा VIP हाल है सिंध मिर्जा ममता मिर्जा सिंध म्यूजियम, हाँ वहाँ पे हम ये आर्टिकल करेंगे। और मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद अली को बादिल मर्द एवार्ड दिया जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि बहुत बड़ी गुलकारा जरीना बलोच, उसे भी एवार्ड दिया जाएगा। और साथ में सरवर सिंधी रहमान मुगल सिंध के बहुत बड़े गुलकार थे, उनको भी एवार्ड दिया जाएगा। और मैं यहाँ से कराची से जो मेरे दोस्त हैं या उनकी मोहब्बत है मेरे साथ, उनकी मेरे ऊपर शफकत है, असलम रशीद साहब हैं, फरद मजहर साहब हैं, तजावी सूफी साहब हैं, अस्तिका कुमारी साहब हैं, गुलाम असलम साहब हैं, सलीम सिद्दीकी साहब हैं, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनकी शफकत मोहब्बत के साथ रहती है। और इंशाअल्लाह ताला इन्हें हम दावत देंगे, बाकायदा हैदराबाद आएँ, हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम देखें। और मोहम्मद अली मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद अली जैसा फनकार सदियों तक पैदा नहीं होगा। थैंक यू। तवज्जो के साथ इस महफिल में मौजूद रहें। फिल्म स्टार मोहम्मद अली के बारे में जितने भी लोग आ रहे हैं, अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि
फिल्म स्टार मोहम्मद अली को तमाम जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने किस किस तरह स्टडी किया है, किस किस तरह देखा है। और इस वक्त एक ऐसे गुलकार को मैं यहाँ बुला रहा हूँ जो मोहम्मद अली से अपने अकीदत और चाहत का इजहार आपके सामने करेंगे। तशरीफ लाते हैं गुलकार सैफ अली खान। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस वक्त जो प्रोग्राम मोहम्मद अली साहब के लिए मरहूम के लिए किए गए आज उनकी बरसी के मौके पर, तो मैं खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों पे जो उनसे प्यार करते हैं। और एक बात मैं शेयर करूँगा तमाम हज़रात से यहाँ मौजूद जो स्पेशल हमारे गेस्ट भी हैं, याद साहब भी, अदाकार कमाल साहब भी, कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं एक ट्रिब्यूट एल्बम कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान के नोन प्लेबैक सिंगर्स, जिसमें खान साहब मेहदी हसन भी हैं, वहाँ आवाज़ भी हैं और आपके रिद्दी साहब भी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो एक गीत इत्तेफाक की बात है कि मेरे हिस्से में आया वो, और ये भी आज इत्तेफाक की बात है कि मरहूम निसार दुल्ली साहब उनसे जुदा हो गए, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे। और उनकी कंपोज किया हुआ एक गीत है कि नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, वो गीत इत्तेफाक से मेरे हिस्से में आया है और वो फिल्माया गया मोहम्मद अली मरहूम साहब के साथ। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, एहसास की बात है कि मुझ जैसे एक छोटे से अदने से फनकार के हिस्से में ये गीत आया। तो मैं तमाम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह फनकारों को ज़िंदा रखा है आपकी तमाम लोगों की मोहब्बत ने। और अशोक बॉबी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी इत्तेफाक है। और आज रईस कादरी साहब हमारे जो प्रोड्यूसर है, उनकी बदौलत आज मैं इस प्रोग्राम में आऊँ, तो बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। थैंक यू। सैफ अली खान ज़्यादा से ज़्यादा अपना हाथ दिखा है, क्या अशरफ बॉबी बहुत तरह की दोस्त है, इसलिए बुला। मोहब्बतें फनकारों की इसी तरह होती है कि तमाम लोग मिलके जब कोई काम करते हैं तो वो काम इंडस्ट्री में सराहा जाता है। इसी तरह आज आप सब यहाँ पर आ गए हैं और मोहम्मद अली की याद को इस तरह मना रहे हैं जैसे आपके कोई अपना ही हो। तो फनकार जो है वो अपना होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और उसका गम हो या खुशी सबसे पहले चाहने वालों को उसका दुख या खुशी होती है। मोहम्मद अली साहब के बारे में अपने इज़हार ख्याल करने के लिए इस वक्त जो साहब तशरीफ ला रहे हैं वो पेशे के हवाले से राइटर हैं और पिछले दिनों वो मिसेस मोहम्मद अली यानी ज़ेबा भाभी से मिले थे और उसका अहवाल जो है वो हक रोज़ा निगार में भी प्रिंट हुआ था। आइए रिसीव करते हैं उस राइटर को, तशरीफ लाते हैं गुड्डू में। मोहम्मद अली साहब के साथ छोटे कुछ कहना सूरज को चढ़ा दिखाने वाली बात है। हमारे पास उनकी कई कलेक्शन है, फिल्में हैं, पोस्टर्स हैं, गाने हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी जगह को सेंटर पे या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। लेकिन एक ख़ास तोहफा मैंने ज़ेबा बेगम के लिए तैयार किया या उनको देने के लिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी कि शायद उनको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। फिल्म तो कहीं ना कहीं मिल जाती, पोस्टर भी मिल जाता। वो एक ऐसी चीज़ थी कि जब उनका इंतकाल की खबर आई, मैंने पहली बार जब न्यूज़ लाइव पढ़ी तो मैं 3 दिन तक टीवी के आगे बैठ कर, और जितने भी चैनल्स थे, जितने भी प्रोग्राम थे, वो सारे मैंने रिकॉर्ड किए, ये सोच कर कि कभी ज़िंदगी में ज़ेबा भाभी या उनकी किसी फैमिली मेम्बर से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनको ये तोहफा पेश करूँगा। 1 साल का अर्सा बीत गया, मसरूफियात की वजह से मेरा लाहौर जाना नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा बतौर ख़ास मैंने प्रोग्राम बनाया कि चलो बरसी भी है और लगे हाथ में कैसेट भी उनको दे देंगे। तो मैंने 1 दिन की मेहनत के बाद ये कैसेट तैयार की और उसके बाद मैं बतौर ख़ास ज़ेबा भाभी के घर गया, उनसे मिला। उन्होंने बहुत मोहब्बत और बहुत ही एहतराम से मुझे घर बुलाया, बिठाया, और जैसे ही मैंने उनसे इस कैसेट के बारे में बात की, मैं दरअसल एक दिन पहले वो देकर आ गया था ताकि वो देख के कुछ उनको खुशी हो या जो भी एहसास दूसरे दिन मेरे लिए करें, क्योंकि वक्त कम था।
और आपको पता है कि आर्टिस्टों के पास जाने के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालना पड़ता है, और वो अगर हमारे लिए कोई वक्त निकाले ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैंने वक्त को मुख्तर करने के लिए उनसे रब्ता किया है। वो दरअसल कैसेट थोड़ी देख चुकी थी, तो जैसे ही वो मेरे सामने आई तो मुझे कह रही थी बिट्टू कौन है। मैंने फिर अपना तारो सारा करवाया, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने बहुत ही खूबसूरत कैसेट और बड़ी मेहनत से बनाई है। ये कह कर वो ज़ारो पतार होने लगी, और जब तक हम वहाँ कमरे में मौजूद रहे वो मुसलसल रोती ही रही, और हमें कोई मौका ही ना मिल सका कि हम उनसे कोई मज़ीद अली साहब की बात करते या निकाह के लिए कुछ मज़ीद और लिखते हैं। बहरहाल उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी और हमें कहा कि मैं जब भी कराची आऊँगी ज़रूर आपसे मिलूँगी, आपका नंबर मेरे पास है। आपको ये बताता चलूँ, शायद आपने निकाल में पढ़ा भी होगा, उस कैसेट में ये था कि इंतकाल की खबर से लेकर तदफीन तक, सोयल तक सारे चैनल्स की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें बाकायदा मोहम्मद अली की तदफीन भी दिखाई गई है। ARY, इंडस, PTV, इसके अलावा जनरल मुशर्रफ के तासुरात थे, शेख रशीद के तासुरात और साथ ही अदकारों के तमाम लोगों के तासुरात थे जो उन्होंने देखे। उसके बाद जब मैं लाहौर में था तो चौथे दिन उनके दामाद का मेरे पास फ़ोन भी आया कि ये बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने इतनी मोहब्बत से वो कैसेट में बना के। यकीन करें ज़ेबा जी ने ये कहा है कि शायद मैं तो उस वक्त दुख से दो चार थी, मैं तो ये सब कुछ देख ही नहीं सकती थी, लेकिन आप मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई और इतना दुख हुआ कि इतने लोग मेरे गम में शरीक हुए, इतने लोग जनाजे में आए, कौन कौन नहीं था। 12 में मेरा बहुत शुक्रिया। पर एक आखिरी बात मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि ये मोहम्मद अली साहब हुए, कमाल साहब हुए, और भी आर्टिस्ट हैं, नदीम साहब हुए, और बेशुमार हैं भी और जो चले गए, ये सारे हमारे मुल्क का सरमाया है। हमें इनसे प्यार करना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन ये प्यार इस सूरत मरने के बाद नज़र नहीं आनी चाहिए। ये ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़िंदगी में उनके साथ शामें बनाई जाएँ तो उनको वो भी देखें, वो भी खुश रहें। फनकार सिर्फ देखे ना, आप बुरा कोई भी ना माने, फनकार सिर्फ नदीम, मोहम्मद अली या मुराद नहीं थे, फनकार तो सब थे। लाला सुदीर थे, मजहर शाह थे, अलाउद्दीन साहब थे, और भी इसके अलावा बेशुमार थे, मेरे जहन में नाम नहीं याद है। सुल्ताना साहिबा थी, दरपन साहब थे, संतोष साहब थे। क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या वो सुनहरे लोगों में शामिल नहीं है? मेरी गुजारिश है निगार साहब, निगार के असलम साहब से कि वो कम से कम एक पूरा एडिशन ना सही एक पेज जरूर निकाले एक आर्टिस्ट के नाम, ताकि लोगों को पता चले कि आज के दिन नन्ना मरा था, आज के दिन रंगीला मरा था। सिर्फ ये एडिशन मोहम्मद अली या किसी और के लिए मखसूस ना किया जाए, सारे फनकार हैं, क्योंकि हम सब उनको चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसमें मेरी कोई ऐसी बात है कि जिससे मेरा कोई तासुब है या किसी एक फनकार, नहीं। फनकार हमारे मुल्क का सरमाया है। आप लोगों को बताएं कि सबके चाहने वाले, और आप देखें कि सबके चाहने में ये पूरा हॉल भरा होगा। तो मेरी गुजारिश है पूरा एडिशन ना सही सिर्फ एक दफ़ा उनके लिए निकाले, मुझे खुशी होगी। रानी एडिशन होना चाहिए, अलाउद्दीन एडिशन होना चाहिए, संतोष, नैर सुल्ताना साहिबा, दरपन साहिबा, और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, और तारिक साहब हैं। सिर्फ एक का नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत है जो सब मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन ये हमारे मुल्क, हमारे इंडस्ट्री का मतलब सुनहरे मोती हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। देखिए एक बात सुनिए, ये जो काम यहाँ पर हो रहा है, ये सारा काम इंडस्ट्री को करना चाहिए। इंडस्ट्री जो है हमारी, को तो एक मिल होती है, वहाँ लोग काम करके आ जाते हैं, उनके लिए वहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, हमें लोगों ने करना है। और आखिर में कोई बात बोली लेकिन माफ कीजिए। फिल्म स्टार मोहम्मद अली का फनी सफर सन 1962 से लेके सन 1995 तक रहा। इस दौरान उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, निगार अवार्ड हासिल किए, और अपने चाहने वालों में हर रोज एक नया इजाफा करते चले गए। बतौर विलन भी इन्होंने काम किया, वैसे हीरो भी काम किया, और इन्होंने एक दौर ऐसा गुजारा जिसमें हीरो कॉमेडी भी कर रहा था। आईना सूरत और दीगर ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें मोहम्मद अली ने बतौर हीरो और बतौर कॉमेडियन एक साथ काम किया, यानी वही हीरो है और वही कॉमेडी भी कर रहा है, और इस तरह उन्होंने फिल्मीनों को एंटरटेन किया, उनके दिल जीते।
इस वक्त मैं बुला रहा हूं, स्टेज पे हमारे तशरीफ रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें उसी तरह उतने ही तालियों से रिसीव करेंगे जिससे आने वाले लोगों को अब तक रिसीव करते रहे। तशरीफ लाते हैं अपने इजहार ख्याल के लिए रफी माइकल। पहले तो मैं अपने जो अभी तकरीर करके गए डॉक्टर साहब, मैंने ये बता दूं कि इदारे निकाल की तरफ से ये तो सही है कि मोहम्मद अली और एडिशन ही निकाले जाते हैं, लेकिन जिस फनकार की भी पर्ची का मुद्दा आता है उस पर एडिशन तो नहीं, लेकिन आर्टिकल जरूर होता है उसमें। अब देखें कि हमें बेशुमार फनकार इस दुनिया से जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह मतलब एक बड़ा मुकाम रखते हैं। सबके एडिशन निकालना मुश्किल रहेगा। अगर सबके एडिशन निकालना शुरू करें तो साल के कोई 52 समाज आते हैं तो 52 ही एडिशन बन जाएंगे और ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन होता है मेरे ख्याल सही। अब आता हूँ तो आज हम यहाँ मोहम्मद साहब की याद ताज़ा करने के लिए हाजिर हुए, ठीक है, और उनके दुआ को है आज मोहम्मद साहब की अजमतों को उनकी खराज से बस कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो उनके शायर निशान हो। और आज मोहम्मद साहब हमारे दरमियान नहीं, जैसे कि ये कल ही की बात है कि वो हमारी महफिलों की रौनक हुआ करते थे। मोहम्मद साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार ही नहीं बल्कि आलमी सतह के सुपरस्टार थे। मोहम्मद पाकिस्तान के कीमती कौमी सकाफती असासा थे। जब कोई फला बहबूद के काम करता है तो अब्दुल सत्तार ईदी बनता है, और जब कोई फनकार अपने आप में यकता होता है तो दिलीप कुमार कहलाता है। जब किसी को सियासी वाबस्तगी मिलती है तो अमिताभ बच्चन कहलाता है, और देश में मकबूलियत पाने वाला मार्लन ब्रांडा होता है। और जब ये तमाम खूबियाँ यकजा की जाती हैं तो तना मोहम्मद अली बनता है। सफीर मुल्क भी वो थे गरीबों की मसीहा भी, सफीर मुल्क भी वो थे गरीबों की मसीहा भी, अदाकारी में यकता जो अली वो थे हजारों में। मोहम्मद अली साहब ने हमें जिस कदर मोहब्बत और अपना ये की है उसे हम कभी फरामोश न कर सकेंगे। मोहम्मद साहब की जुदाई हमारे लिए एक बड़ा अलमिया है। अल्लाह ताला मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत फ़िरदौस में मुक़ाम अता करे और अपने महबूब फैज़ल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब करे।